दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल करप्शन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सांसदों को भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने का अधिकार है? आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है? दोस्तों, ये आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मैं नहीं कह रहा। इस सवाल का जवाब आज भारत का सुप्रीम कोर्ट भी ढूंढ रहा है कि क्या सांसद द्वारा अगर रिश्वत ली जाती है और उसके एवज में अगर संसद में किसी कथन में या किसी वोटिंग पैटर्न में इसका असर आता है, तो क्या उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं? आज सवाल ये है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चुनाव का माहौल है और बहुत सारी चुनावी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं आने वाले दिनों में होंगी। दोबारा आते हैं इस सवाल को लेकर, क्या सांसदों को रिश्वत लेने का अधिकार है? और अगर सांसद रिश्वत लेके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट देता है या किसी तरह के वोटिंग पैटर्न में उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्या उस सांसद के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है या नहीं? आज सवाल इस बात को लेके है। लेकिन सांसद को किस बात का प्रिविलेज है, क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होगी ताकि हम इस बात को ढंग से समझ सकें? दोस्तों, भारत का संविधान, अगर मैं ये बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कही गई है, पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ। मतलब जो सांसद हैं उनको बहुत तरह की पावर्स और इम्यूनिटी दी गई है, और मैं दो जो क्लॉज हैं उसके सब क्लॉज वो पढ़ के सुना रहा हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and to the rules and standing order regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament। मतलब इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को जो संचालन करते हैं, उन नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद में बोलने के लिए सांसदों को पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी रूप में अगर सांसद अपनी बात रखते हैं और वहां पे कोई भी बात, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, वो सांसदों का जो प्रिविलेज है, जो उनके बोलने की आजादी है, वो रहेगी। उस पे किसी भी तरह का प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, जो और भी महत्वपूर्ण बात है, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of the publication by or under authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings। इसका मतलब संसद का कोई भी सांसद या वो किसी भी समिति में कही गई बात या किसी भी वोट के लिए जो भी उसने कार्रवाई करी हो, उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये उसका प्रिविलेज है, ये उसको सांसद को इम्यूनिटी है। अब इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक सांसद ने रिश्वत ली और किसी के कहने पे रिश्वत के एवज में उसने संसद के अंदर कोई मुद्दा उठाया जो उस व्यापारी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। अब सवाल इस बात का है कि क्या यह रिश्वत मानी जाएगी? क्या रिश्वत के एवज में सवाल उठाना, क्या यह कानूनी कार्रवाई के तहत करप्शन माना जाएगा? क्योंकि यह बात पार्लियामेंट के अंदर कही गई थी। इसको जरा ध्यान से समझना होगा दोस्तों। रिश्वत ली, संसद के अंदर सवाल उठाया, तो क्या इस मुद्दे को लेके आगे इस पे कार्रवाई हो सकती है? सवाल इस बात को लेके आगे। अब इस बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो मुद्दा इस बात को लेके आता है दोस्तों कि अगर संसद में बात है
तो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब सांसद ने रिश्वत ली और अपने जिससे रिश्वत ली उसके कहने अनुसार उसने संसद में कार्रवाई करी, तो क्या इस पे सांसद के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या होनी चाहिए? कानून कहता है संसद में दिए गए बयान पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या सांसद रिश्वत लेके संसद की कार्रवाई में सवाल जवाब कर सकते हैं? यह गंभीर मुद्दा है, इस बात को समझना होगा। एक कदम और आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे संसद की कमेटियों में बहुत सारे प्रस्तावों पे वोटिंग होती है। जैसा आपको याद होगा वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिरी थी। जब वो एक वोट से सरकार गिरी थी, अगर मान लीजिए किसी सांसद ने पैसे लेके वोट दूसरी तरफ कर दिया होता तो सरकार बच जाती। क्या उसको रिश्वत माना जाएगा? क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि नरसिम्हा राव साहब की जब सरकार थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और एलिगेशन ये लगा कि कुछ सांसदों ने रिश्वत ली और नरसिम्हा राव सरकार के फेवर में वोटिंग करी, जिससे उनकी सरकार बच गई। अब सवाल ये है कि जो वोटिंग हुई थी और पैसे के एवज में हुई थी, कैश फॉर वोट, जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, मीडिया में बहुत छाया था, क्या उसको हम ये मान सकते हैं कि वो भारत की जो करप्शन एक्ट है उससे परे है? क्योंकि वो जो वोटिंग हुई थी वो संसद के अंदर हुई थी। क्योंकि संसद के अंदर किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी वक्तव्य को, किसी भी वोटिंग को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो दोबारा सवाल इस बात का उठता है कि क्या सांसद रिश्वत लेने के अधिकारी हैं? अगर उन्होंने रिश्वत ली है और कार्रवाई करी है तो आप क्या उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि देखिए बाहर हमने आपको पार्टी फंड दिया, आपने संसद में जाके हमारे फेवर में बोलना है, हम आपको पार्टी फंड दे रहे हैं लेकिन संसद में आप हमारे हितों का ध्यान रखेंगे? क्या ये वैलिड है? क्या ये पॉलिटिकल करप्शन वैलिड है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है? आज सवाल इस बात का है। दोस्तों, ये आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि सांसद हैं, जनता ने चुना है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता है इस देश में दोस्तों कि हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कितनी कदर करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बयान आते हैं, जिस तरह से हम लोग टिकट वितरण करते हैं, जिस तरह से बहुत सारे मुद्दों को हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अपने स्वार्थ के आधार पे हम चर्चा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उनका सहयोग करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, ये बहुत कुछ हमने देखा है। तो मॉरलिटी को हम कहां तक एक्सेप्ट करें? हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आम जनता परेशान है ये जान के, क्योंकि मॉरलिटी का कहीं एग्जाम्पल दिखता नहीं। ये बात भी हमारे सामने। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या सांसदों को रिश्वत लेके संसद में जो वो कार्रवाई करते हैं, क्या उसको करप्शन के कानून से बाहर रखा जाएगा या करप्शन के कानून में शामिल किया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो एविडेंस किसको माना जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में होगी। आप और हम इस पे नजर बनाए रखेंगे और मुझे लगता है दोस्तों कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किस तरह से हम पॉलिटिकल सिस्टम को करप्शन से मुक्त करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर आम आदमी ये जानता है कि पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में हो ऐसा नहीं। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या भारत का पॉलिटिकल सिस्टम करप्शन मुक्त होना चाहिए? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा हाँ। तो सवाल इस बात का है कि क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो संसद के अंदर बयान करते हैं, अगर वो पार्टी फंड के नाम पे पैसा लेते हैं या पर्सनल गेन के लिए पैसा लेते हैं और संसद में जाके जिसने पैसा दिया उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से या उसकी लाइन के हिसाब से अपने वक्तव्य देते हैं,
क्या इसको करप्शन माना जाएगा? क्या इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा आता है या नहीं आता है? ये बहुत ही सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की बेंचेस इस बात को डिटेल में एनालाइज कर रही है। आज पहला दिन था, आने वाले दिनों में और कई चीजें सामने आएंगी, मैं आपके साथ उसकी चर्चा करता रहूंगा। लेकिन ये मुद्दा मुझे इसलिए उठाना पड़ा ताकि देश के नागरिक होने के नाते आप भी अपने विचार रखें। सोशल मीडिया आपके पास है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें भी लिख सकते हैं। जनता की जो आवाज है, जब तक वो ऊपर नहीं पहुंचेगी, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। क्या जो आर्टिकल 105 का जो क्लॉज 2 है, जो ये कहता है कि किसी भी रूप में कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, ये जरूरी है। हम और इस मुद्दे पे गहन चिंतन करेंगे आने वाले दिनों में। आप अपने विचार रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।